बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B। तो 7B में हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। तो कहता है कि कोई भी दो एंगल हमारे पास एडजेसेंट होते हैं अगर उनमें कॉमन साइड आ रही हो एंड कॉमन वर्टेक्स आ रहा हो। जिस तरह देखें हमारे पास एक ये वाला एंगल है, दूसरा एंगल इस साइड पे आ रहा है। इन दोनों एंगल के दरमियान में ये साइड हमारे पास कॉमन आ रही है और इन दोनों एंगल का वर्टेक्स भी हमारे पास सेम है। तो फिर इन दोनों एंगल्स को हम कहेंगे कि आपस में एडजेसेंट एंगल है। इसी तरह देखें ये हमारे पास एक एंगल हमारे पास इस साइड पे बन रहा है, दूसरा एंगल इस साइड पे बन रहा है। इन दोनों एंगल के दरमियान भी ये साइड कॉमन आ रही है और इन दोनों एंगल का वर्टेक्स भी हमारे पास सेम है। तो फिर हम कहेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट है। इसके बाद आ जाता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कहता है टू एंगल आर कम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री आ जाए तो फिर उन दोनों एंगल्स को हम कहेंगे कम्प्लीमेंट्री। जिस तरह देखें ये एक एंगल हमारे पास 25 डिग्री आ रहा है, दूसरा 65 आ रहा है। इन दोनों को जब हम ऐड करें तो इन दोनों का सम हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है। तो फिर इन दोनों एंगल्स को हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल है। कम्प्लीमेंट्री के बाद आ जाता है सुप्लीमेंट्री एंगल। देखिए कहता है टू एंगल्स आर सुप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। तो कोई भी दो एंगल है अगर उन दोनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री आता है तो फिर इन दोनों एंगल्स को हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब हम 7B अटेम्प्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है एडजेसेंट एंगल्स हैव कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स। बी पार्ट में कहता है इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। कहता है वी कैन नॉट फाइंड द डैश ऑफ 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री का कंप्लीमेंट्री नहीं फाइंड कर सकते। If an angle is 85 degree, its supplementary angle is 9 सॉरी इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास 95 डिग्री आ जाएगा क्योंकि 95 और 85 को अब अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 180 बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट हमने बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज अ राइट एंगल। कहता है राइट एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल राइट एंगल ही होगा। तो देखें 90 प्लस 90 हमारे पास 180 बन जाएगा। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री इज 140 डिग्री। कम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री आए। तो देखिए 140 एंड 50 का सम 90 नहीं आता तो ये दोनों हमारे पास कम्प्लीमेंट्री नहीं होगी। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। एडजेसेंट एंगल शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंगल ए बी सी 120 दिया हुआ है और दूसरा 60 डिग्री दिया हुआ। कहता है ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री हैं। तो देखें 120 प्लस 60 करें तो 180 आ जाता है। लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू है। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज आल्सो एक्यूट एंगल। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि एक्यूट एंगल हमारे पास 90 डिग्री से लेस होता है। तो अगर दोनों एंगल 90 डिग्री से लेस होंगे तो फिर उन दोनों का सम हमारे पास 180 नहीं आएगा। क्वेश्चन 3 में हमने जो करेक्ट आंसर है वो चूज़ करना है। फर्स्ट पार्ट में कहता है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री इज 110 डिग्री। एक एंगल हमारे पास 40 डिग्री दिया हुआ है और पी क्यू आर देखें यहाँ एक्स वाई जेड है और इधर पी क्यू आर है 60 डिग्री दिया। कहता है आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज दे डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स।
कम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है सम अप टू 90 डिग्री। दी कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री इज 80 डिग्री, क्योंकि 80 प्लस 10 90 आ जाएगा। 100 एंड 80 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इन दोनों का सम 180 आता है। क्वेश्चन 4 में देखिए कह रहा है फाइंड दी कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ गिवन एंगल्स। ये जो हमें एंगल दिए उनका हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास वो होते हैं जिनका सम हमारे पास 90 डिग्री आए। अभी हमें फर्स्ट एंगल 65 डिग्री दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है कि 65 में हम दूसरा कौन सा एंगल ऐड करें ताकि दोनों का सम हमारे पास 90 डिग्री आ जाए। तो वो फाइंड करने के लिए देखिए मैंने क्या किया, 90 में से 65 को माइनस किया तो 65 का कम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास आ गया 25 डिग्री। इस तरह 12 का कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए मैंने 90 में से 12 को माइनस किया तो 78 डिग्री आ गया। लिहाजा 12 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास 78 डिग्री आ जाएगा। ये देखिए 82 का कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए मैंने 90 में से 82 को माइनस किया तो हमारे पास इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल 8 डिग्री आ गया। फिर 47 है, 47 का कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए देखिए मैंने 90 में से 47 को माइनस किया तो 43 डिग्री आ गया। तो 47 का कम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास 43 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन 5 में कहता है फाइंड दी सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास वो होते हैं जिनका सम हमारे पास 180 डिग्री आए। अब फर्स्ट एंगल हमें 165 दिया हुआ है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए मैंने देखे 180 में से 165 को माइनस किया तो ये हमारे पास 15 डिग्री आ गया। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल 15 डिग्री आ जाएगा। 49 का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए 180 में से 49 को माइनस करेंगे तो 131 डिग्री आ जाएगा। 88 का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए 180 में से 88 को माइनस करेंगे तो ये 92 डिग्री आ गया। 127 का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए 180 में से इसको माइनस करेंगे तो 53 डिग्री आ जाएगा। अब इसी तरह देखिए क्वेश्चन 6 में भी हमें क्या था, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब हमने ये प्रोटेक्टर की मदद से फाइंड करना है। अब देखिए प्रोटेक्टर की मदद से ये जो हमारे पास एंगल है एक्स ये मैं फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 35 डिग्री दिया हुआ है, फिर इस लाइन से लेकर इधर तक मैंने ये एंगल फाइंड करना है। तो जो प्रोटेक्टर की ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो लाइन को मैं इस दरमियान वाली लाइन के ऊपर रखूँगा। ये देखें ज़ीरो लाइन को मैंने उस दरमियान वाली लाइन के ऊपर रखा और यह ज़ीरो पॉइंट हमारे पास इधर इसके वर्टेक्स पे आ रहा है। तो ये देखें ये जो लाइन है ये लाइन हमारे पास 50 और 60 के बिल्कुल दरमियान में आ रही है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो हमारे पास 50 और 60 के दरमियान में 55 डिग्री आता है। तो यहाँ पर एंगल हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री। इसी तरह बी पार्ट में हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल फाइंड करने देखें ये एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है। फिर ये जो दरमियान वाली लाइन है इस लाइन से लेकर इधर इस लाइन तक हमने ये एक्स एंगल फाइंड करना है। तो ये जो प्रोटेक्टर की ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो लाइन हमारे पास इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। ये देखें ये ज़ीरो लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रही है और ये जो लाइन थी परपेंडिकुलर लाइन ये हमारे पास देखें 70 वाली लाइन के नीचे आ रही है। तो इधर से लेकर ये देखें इधर से लेकर इधर इस लाइन तक जो एंगल बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। अब यहाँ पर देखें ये एंगल 15 डिग्री दिया हुआ है, हमने इधर से इधर तक वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं प्रोटेक्टर को इस लाइन पे रखूँगा। ज़ीरो लाइन हमारे पास इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आएगी। ये वाली जो लाइन है ये लाइन हमारे पास 70 और 80 के दरमियान में आ रही है। 70 और 80 के दरमियान में हमारे पास एंगल आ जाता है 75 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन 7 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द गिवन सेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री हैं, इसमें से वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सप्लीमेंट्री आपको पता है जिन दोनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री हो उन्हें सप्लीमेंट्री कहते हैं।
अब यहाँ पर इसने कंडीशन नहीं लगाई हुई कि हमने प्रोटेक्टर से ये y की वैल्यू फाइंड करनी है या इस तरह फाइंड करनी है। ऊपर देखे इसने कहा हुआ था प्रोटेक्टर से फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू हमने प्रोटेक्टर से फाइंड की थी। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू प्रोटेक्टर से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर प्रोटेक्टर से आपने फाइंड करनी है तो प्रोटेक्टर को आप देखें इस इस वर्टेक्स पे रखेंगे। ये देखें प्रोटेक्टर का 0 पॉइंट हमारे पास इधर आ रहा है और 0 लाइन नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रही है। और ये लाइन देखिए हमारे पास 130 और 40 के दरमियान में आ रही है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 136 डिग्री। और आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, 180 में से 44 को माइनस करें तो y की वैल्यू हमारे पास 136 डिग्री आ जाएगी। फिर बी पॉइंट में y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 में से मैंने 150 को माइनस कर दिया तो y की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गई। फिर सी पॉइंट में y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने 180 में से 60 को माइनस किया तो y की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री फाइंड हो गई। डी पार्ट में y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 में से मैंने 85 डिग्री को माइनस कर दिया तो y की वैल्यू हमारे पास 95 डिग्री आ गई। इसी तरह ई पार्ट में y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 में से 100 को माइनस कर दिया तो y की वैल्यू 80 डिग्री आ गई। एफ पार्ट में y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 में से 43 को माइनस किया तो y की वैल्यू 137 डिग्री आ गई। तो देखें ये जो क्वेश्चन 7 है हमारा, इस एक्सरसाइज 7 बी का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 7 बी कंप्लीट हो गई है। छोटी सी और इजी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 7 सी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।